बढ़ाई गई है, क्यों बढ़ाई गई है, इसका एक बैकग्राउंड है। ये बात आप पहले से जानते होंगे। आपको याद होगा कि 4 साल पहले जब सीए का कानून संसद में लाया जा रहा था, उस समय किस तरीके से दिल्ली के एक बड़े इलाके में किस तरह का माहौल बनाया गया था, किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की समस्या उठ खड़ी हुई थी, प्रोटेस्ट के नाम पर किस तरह की हिंसा हुई थी, उससे भी हम वाकिफ हैं। इसीलिए इसी को देखते हुए आज उत्तर पूर्वी दिल्ली में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और हम आगे बढ़ेंगे। हम आएंगे अपने मेहमानों के पास। उससे पहले हम चाहेंगे कि अपने एक सहयोगी के पास चलें और जाकर जरा देखते हैं कि इस कानून के लागू होने के बाद वो लोग जिनकी जिंदगी पर इसका सीधा सीधा असर पड़ने वाला है, वो कैसा महसूस कर रहे हैं। भंवर पुष्पेंद्र के पास चलते हैं, जयपुर। भंवर जी बिल्कुल, मैं इस समय जहां खड़ा हुआ हूं, आप देख सकते हैं ये पाक विस्थापित लोग यहां पर मौजूद हैं, आए हुए हैं। मिठाई जो है एक दूसरे को खिलाई जा रही है। आप समझ सकते हैं किस तरह की खुशी, एक इंतजार था, लंबे अरसे से इंतजार था, वो इंतजार पूरा हुआ है और उस भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं पीछे कुछ महिलाएं भी हैं और ये एक संस्थान है जो पाक विस्थापितों के लिए काम करता है और इस तमाम लोग जो पाकिस्तान से आए हुए हैं वो मेरे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइए, बढ़िया मिठाई खा रहे हैं, आज बड़ा खुशी का दिन है। आज जो हमने न्यूज सुनी है सीए के बारे में, बहुत खुशी का माहौल है। हमने मिठाई बांटी है। इसमें जो जिन लोगों को नागरिकता मिलने वाले उनका बहुत भला होने वाला है। काफी लोगों को इनमें रिलीफ मिलेगा। इसमें जैसे पहले माँ बाप को मिलती थी, फिर बच्चों को बाद में मिलती थी, तो इसमें सबको एक साथ मिल जाएगी। तो इसमें सबका बहुत भला होने वाला है। इसमें जिनमें लोगों का पैसा लगता था, जैसे 500 सिलेंडर करने पड़ते थे, उनकी फीस बच जाएगी। तो इसमें बहुत कुछ लोगों का मतलब बच्चों की पढ़ाई का रास्ता भी खुलेगा। जरूर, क्यों नहीं खुलेगा। सबसे पहले हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी का और इन सब का मैं हम दिल से, हमारी जो भी हम यहाँ पर बैठे हुए हैं वहाँ से आए हुए विस्थापित, उनका दिल से, तहे दिल से हम उनका आभार करते हैं कि उन्होंने जो वादा किया था, जो 2019 का जो बिल पास हुआ था, वो आज इम्प्लीमेंट हो चुका है आज। और हमें पूरे हम भारतवर्ष तो भंवर मैं आपके पास बिल जो है, भंवर मैं आपके पास आऊंगा। जाहिर सी बात है, वैसे लोग जो बड़े लंबे समय से हिंदुस्तान में रह रहे थे, पाकिस्तान और दूसरे मुल्कों से, आसपास के मुल्कों से भाग कर आए थे, वहां की प्रताड़ना, जुल्म और ज्यादती से भाग कर, डर कर यहाँ आए हुए थे, शरणार्थी के तौर पर यहाँ रह रहे हैं, नागरिकता का इंतजार कर रहे थे, वो उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर है। और ये तस्वीरें देखिए, ये दिल्ली के, उत्तर पूर्वी दिल्ली के इलाके की तस्वीर है और इस नोटिफिकेशन के आने के बाद से वहां सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है, बढ़ा दी गई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि जवान सुरक्षाकर्मी फ्लैग मार्च कर रहे हैं और ये वही इलाका है जहां पर कि 4 साल पहले जब एक कानून लाया जा रहा था संसद में, उस समय हंगामा हुआ था, प्रोटेस्ट के नाम पर हिंसा हुई थी और ये वही इलाका है। इसलिए एहतियातन आप देख रहे हैं इस तरह की तस्वीरें। हम बहस पे लौटेंगे, उससे पहले वक्त है कि जरा एक बार उन 2 सवालों का भी जवाब ले लें जो हमने आपसे पूछा था, इसी से जुड़ा हुआ। और जो सवाल नंबर 3 है, सवाल नंबर 3 की सीए पर देश भर में विपक्ष फिर विरोध का माहौल पैदा करने की कोशिश करेगा। इस सवाल का जवाब, इस सवाल के रुझान क्या कहते हैं, क्या जो आप वोट कर रहे हैं उसका क्या रुझान है, वो आंकड़े किस तरीके से हैं, वो आपके स्क्रीन पे है। इसमें हाँ, इंडी गठबंधन ऐसा करने की कोशिश करेगा, ऐसा मानने वालों की संख्या 71% है और 28% लोग कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, इस बार कह नहीं सकते, 0.8 हैं। तो आप देखें कि बड़ी संख्या में लोगों को लग रहा है कि जिस तरीके से 4 साल पहले जिस तरीके से माहौल बनाने की कोशिश हुई थी, जिस तरीके का प्रोटेस्ट के बहाने हिंसा की गई थी, विरोध के बहाने, उसी ढंग से एक बार फिर से ऐसा हो सकता है। और सवाल नंबर 4 कि क्या सीएए के नाम पर मुसलमानों को बेवजह भड़काया गया था? यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि पिछली बार जो हुआ था वो सबके जेहन में अभी भी है। इसीलिए इस सवाल का जवाब बहुत महत्वपूर्ण है। इस सवाल के बारे में आप क्या सोचते हैं, ये बहुत अहम है। और इस सवाल के जवाब में आप क्या कह रहे हैं? हाँ, बिल्कुल ऐसा हुआ था, 92%, 92.5% लोग कह रहे हैं और ऐसा नहीं मानने वालों की संख्या बहुत कम है, करीब 6-7%। तो एक बार फिर से मानव जायसवाल का रुख करते हैं। टीएमसी के नेता हैं मानव जायसवाल। भाई, बीजेपी जो कर रही है उसका एजेंडा क्लियर है। अमित शाह ने कहा कि हम सीए लेकर आ रहे हैं, इसके जरिए किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। एनआरसी को लेकर कोई बात नहीं हुई। लेकिन हमने अभी कुछ दिन पहले ही एक तस्वीर देखी, बल्कि जिसमें कि
ममता बनर्जी बहुत सारे लोगों को बताने की कोशिश कर रही हैं कि आपकी नागरिकता कहीं नहीं जा रही, और अगर आपका आधार कार्ड उसमें कोई गलती से किसी वजह से अगर आपका आधार कार्ड कैंसिल हो गया तो हम आपको दूसरा आधार कार्ड जारी कर देंगे। हम किसी को पश्चिम बंगाल से बाहर नहीं जाने देंगे, जबकि यह सारी दुनिया जानती है कि पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में बांग्लादेश से आ रहे लोग रह रहे हैं और जो अवैध तरीके से रह रहे हैं। ये जानते हुए भी ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि अगर केंद्र सरकार का आधार कार्ड कैंसिल भी हो गया तो हम आपको दूसरा आधार कार्ड जारी करेंगे, स्टेट का आधार कार्ड जारी कर देंगे। भाई ये किस तरह की सियासत हो रही है पश्चिम बंगाल में? पहले तो जो सेक्शन जो आधार कार्ड की बात करते रहे, जब 2016 में लागू हुआ था, तो आप ऐसे ही मैंने राह चलते किसी का आधार कार्ड को कैंसिल नहीं कर सकते। कोई राह चलते किसी का आधार कार्ड कैंसिल होता भी नहीं है। कौन कह रहा है मानव जायसवाल कि राह चलते किसी का आधार कार्ड कैंसिल कर दिया जाएगा? ये ऐसी हवाई बातें विपक्ष हमेशा क्यों करता है? जैसे अभी आप थोड़ी देर पहले आशंका जता रहे थे। धरातल से सुनिए रंजीत भाई, अब धरातल से बहुत दूर है। अब बीजेपी की दूरबीन मैं बिल्कुल धरातल बाहर निकलिए। आप बताइए तो कैसे राह चलते किसका आधार कार्ड कैंसिल हो जाता है? बता रहा हूं मैं। अरे मैं आपको तो सुनना ही नहीं चाहते। बताइए ना, बताइए। देश की आवाज को जनता तक पहुंचने नहीं देना चाहते तो कैसे चलेगा? पूरा समय बताइए। आपको पता है कि बंगाल में जो राजवंशी समुदाय है, जिनको इतने दिनों से बेनिफिट, लोकल बेनिफिट जो गवर्नमेंट की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की मिल रही थी, आज उसमें काफी समुदाय के काफी लोगों को उनके आधार कार्ड से नोटिफिकेशन डीलिस्टिंग कर दिया गया है। उनके ऑनलाइन में चेकिंग नहीं हो रही है। आपको पता है जो मटुआ समुदाय है ठाकुरबाड़ी के, वहाँ काफी जो जनता है हमारी, जो नागरिक है देश के, उनके आधार कार्ड डिलिस्टिंग हो गई है। वो देश के दूसरे हिस्सों में, वो देश के दूसरे हिस्सों में भी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि देश के दूसरे हिस्सों में भी हो रहा है। और अगर आपके आधार कार्ड में कोई प्रॉब्लम है, अगर आपके आधार कार्ड में कोई प्रॉब्लम है तो उसका समाधान है, उसको एड्रेस किया जाता है। लेकिन ये कहना, लेकिन एक सीएम का ये कहना कि हम बंगाल से किसी को बाहर नहीं जाने देंगे, ये क्या बताता है? ये जबकि हमें मालूम है कि पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी लोग रहते हैं जो कि अवैध तरीके से रहते हैं। क्या इस बात से कोई इनकार कर सकता है क्या? कोई इस बात से इनकार कर सकता है क्या? सच नहीं हो जाएगा। बार बार झूठ बोलने से सच नहीं। रेटोरिक मत बनिए। आपने आधार कार्ड के बारे में बात करी। हाँ, तो मैं यही तो कह रहा हूँ। क्या स्टेट, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि केंद्र अगर केंद्र का आधार कार्ड कैंसिल हो जाएगा तो क्या स्टेट आधार कार्ड जारी कर सकता है क्या? क्या स्टेट आधार कार्ड जारी कर सकता है क्या? कोई राज्य आधार कार्ड जारी कर सकता है क्या? तो झूठ कौन बोल रहा है और कौन किसको बरगलाने की कोशिश कर रहा है? ये क्या किसी से छिपी हुई बात है क्या? आपका मोनोलॉग खत्म हो गया? नहीं, आप बताएं ना। आपको जो रिमार्क देना है वो खत्म करिए। भाषण सुनने के लिए नहीं आया। नहीं, आप बताइए ना। पूछिए। और जो आपने उत्तर दिया है, आपने खुद अपने मुंह से बोला है कि आधार कार्ड दूसरे प्रांतों में भी डीलिंग हो रहा है। कारण क्या है? कौन जवाबदेही है? कौन सी सरकार है? क्या मैनेजमेंट है? क्या गवर्नेंस है? ठीक है, अगर ऐसा है, अगर मैं कह तो रहा हूं कि अगर ऐसा है तो उसका रिड्रेसल है ना, उसको एड्रेस किया जाता है ना। अगर कहीं किसी वजह से किसी के आधार कार्ड में कोई प्रॉब्लम है तो क्या उसको रेक्टिफाई किया जाता है ना, उसको ठीक किया जाता है ना, उसमें सुधार किया जाता है ना। सुनिए, ये जो भ्रष्टाचारी जुमला पार्टी है ना, इससे कोई एक्सपेक्टेशन देश को रहा नहीं है। अच्छे दिन आने वाले हैं क्योंकि मोदी जी जाने वाले हैं। ये देश में नारा गूंज रहा है। हम जनता के साथ खड़े, हमने बोला। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं मानव जायसवाल कि अभी आप जिस मतुआ कम्युनिटी की बात कर रहे हैं ना, सीए के नोटिफिकेशन पे वो अभी हमारे पास तस्वीरें आ रही है, वहां जश्न हो रहा है बंगाल में। वो बंगाल में, और देखिए बंगाल के लोग क्या कह रहे हैं इस बारे में। जरा एक फोटोशॉप करना भाजपाइयों का फोटोशॉप, ठीक है, साधारण बात है। ठीक है, वो आरोप लगाना आपका काम है, लेकिन हमारा काम है कि लोगों को बताना कि इस बारे में देश क्या सोच रहा है। सवाल नंबर 3 के जवाब में क्या कह रहा है देश और क्या कह रहा है पश्चिम बंगाल, वो आपको हम दिखा रहे हैं कि सीए पर विपक्ष क्या फिर से माहौल बनाने की कोशिश करेगा। इसके जवाब में 73% लोग मानते हैं, पश्चिम बंगाल में भी 73% मानते हैं कि हाँ, ऐसा करने की कोशिश की जाएगी विपक्ष की तरफ से, और 26% मानते हैं कि नहीं, विपक्ष ऐसा कुछ नहीं करेगा इस बार। तो ज्यादातर लोग क्या सोच रहे हैं, विपक्ष की जो स्ट्रेटजी रही है, विपक्ष की रणनीति रही है, उसको लेकर लोग क्या सोच रहे हैं, वो हमने आपको बताने की कोशिश की। तो ये अलग अलग राज्यों में लोग किस तरीके से इस पर वोट कर रहे हैं, देश भर में लोगों की क्या राय है इस पर, ये देखिए, ये तस्वीरें जरा देखिए। ये बंगाल की तस्वीर है, उसी बंगाल की तस्वीर है मानव जायसवाल।
और वही मতুआ कम्युनिटी की तस्वीर है जिसकी बात अभी आपने की, जिसके बारे में आपने कहा कि जिनका आधार कार्ड कैंसिल हो गया है, वही मतुआ कम्युनिटी की तस्वीर है। आपको मैंने आपको कहा था कि मैं दिखाऊंगा आपको, इस तस्वीर को देखिए। और आप जो आरोप लगा रहे थे उन आरोपों की क्या सच्चाई है, अभी उसका खुलासा हो गया। मानव जायसवाल, देखिए ये जो तस्वीरें हैं ना, देखिए फोटोशॉप करना बड़ा आसान है। अब 10 जन 15 जन को लेके आप बोलते हैं कि पूरा देश में ये चल रहा है माहौल, ये आपकी थिएट्रिक्स हो सकती है, उससे हमको मतलब नहीं है। आपने हमसे पूछा आधार कार्ड बारे में, हम आधार कार्ड नहीं इशू करेंगे। हमने बोला हम एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन कार्ड यूज करेंगे।